टॉपिक है वो है टैक्स रेट। आज हम टैक्स रेट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, रेट ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23। तो असेसमेंट ईयर 2022 और 23 में टैक्स का क्या रेट रहेगा, आप किस रेट से कैलकुलेशन करोगे इनकम टैक्स की, किस रेट से आप कॉम्पुटेशन करोगे इनकम टैक्स का, ये आपको आज बताया जाएगा इस वीडियो में। रेट ऑफ टैक्स फॉर एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो जो रेट है ये टैक्स का, ये सब पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई आम व्यक्ति हो, कोई आम पर्सन हो, या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो। एक ऐसी फैमिली जो अभी तक डिवाइड नहीं हुई है, अविभाजित नहीं हुई है, एक ऐसी फैमिली है ये सब लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। अगर इनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो इनको भी टैक्स देना पड़ता है, और इन पे भी इनकी इनकम के हिसाब से इन पे जो टैक्स रेट होता है वो लगता है। और ये जो रेट ऑफ टैक्स है ये आपकी इनकम के साथ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका रेट ऑफ टैक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब ये होता है कि कुछ पर्सन का समूह, मतलब पर्सन आपस में आकर मिल गए हैं और एसोसिएट हो गए हैं और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इन्होंने आपस में एक ग्रुप बना लिया है। और ये जैसे ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा ये ग्रुप अपने आप ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, लेकिन कुछ समय तक के लिए स्पेसिफिकली एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। पर्सन्स में सब इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो या हिंदू को उपासनर हो, सबके सब पर्सन में इंक्लूड हो जाते हैं। ये सबके सब क्या करेंगे, आपस में एक ग्रुप बनाएंगे और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए कुछ समय तक साथ रहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं दीपावली के समय में क्या होता है कि दीपावली के समय जो क्रैकर्स होते हैं, बम पटाखे होते हैं, उनकी काफी अच्छी बिक्री होती है, काफी अच्छी सेल होती है उनकी। तो उस समय पे क्या होता है कि बहुत सी संस्थाएं जो है या बहुत से पर्सन जो है वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और अपना अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे कुछ क्रैकर्स वगैरह खरीद लेते हैं, क्योंकि वो दीपावली पर उसे बेचना चाहते हैं काफी अच्छे दाम में, और वो दीपावली में उसे बेच देते हैं। जब दीपावली आती है उस समय उसे बेच देते हैं और उनको उनकी जो इनकम है वो 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर आ जाती है। ऐसे में क्या करना पड़ता है, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर आ गई है तो उनको भी टैक्स देना पड़ता है, उन पर भी रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इन्होंने आपस में ग्रुप बनाया। जैसे ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ ये ग्रुप ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। इसके बाद है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल ही इंडिविजुअल आते हैं। ये इंडिविजुअल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं और ये भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपस में काम करते हैं, और अगर इनकी भी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो इनको भी टैक्स देना पड़ता है। और इसके बाद है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में वो आते हैं जो अभी ऊपर की किसी कैटेगरी में ना आए हो। जितने भी मैंने अभी आपको कैटेगरी बताई थी, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर इस कैटेगरी में वो नहीं आए हैं, कोई ऐसी संस्था है जो इस कैटेगरी में नहीं आई है, तो वो किस में आएगी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। फॉर एग्जाम्पल स्कूल वगैरह होते हैं जो आपके, और कॉलेजेस वगैरह होते हैं जो आपके, या कोई अदर चीज अगर आपकी हो तो किस में आ जाती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ जाती है। तो जो इनकम टैक्स के जनरल रेट बताए गए हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहले, एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफिक इन सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस एक्सेट्रा। तो जितने भी मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताए इन सबको इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब इन सबको यहाँ पर नहीं रखा गया है। जनरल रेट इन सब पे एप्लीकेबल नहीं होता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जनरल रेट एप्लीकेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जनरल रेट एप्लीकेबल नहीं है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर आप लॉटरी से कुछ पैसा जीत जाते हो तो उस पे जनरल रेट एप्लीकेबल नहीं होता है, और क्रॉसवर्ड पजल्स या रेसेस में भी जनरल रेट एप्लीकेबल नहीं है। इनके लिए स्पेसिफिक रेट बताया गया है जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी जो जनरल रेट है इन पे एप्लीकेबल नहीं है। जनरल रेट एप्लीकेबल किस पे होता है, किसी इंडिविजुअल पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पे। इन सब पे ये जनरल रेट एप्लीकेबल है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स या रेसेस, इन पे ये जनरल रेट एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद जो ए पॉइंट है, इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 इयर्स और मोर बट लेस देन 80 इयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले साल में, कोई इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल मतलब आम व्यक्ति, जिसकी एज है 60 साल से 80 साल के बीच में, अगर वो 60 साल से 80 साल के बीच में है तो कोई बूढ़ा व्यक्ति ही होगा, मतलब कि कोई सीनियर सिटीजन, और वो रेसिडेंट है इंडिया का, मतलब इंडिया में रहता है, इंडिया का क्या है, निवासी है, इंडिया में रहने वाला है, इंडिया में ही कमाता है और इंडिया में ही उसे उड़ाता भी है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है और वो इंडिया में रुपए कमा रहा है 3 लाख तक, अगर वो 3 लाख तक रुपए कमाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको छूट मिली हुई है। गवर्नमेंट कहती है अगर तुम 3 लाख तक इनकम कमाते हो तो हम तुम पे कोई टैक्स नहीं लेते हैं। उस पे जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट उन्हें दी गई है वो 3 लाख तक की दी गई है। 3 लाख तक अगर वो इनकम कमा रहे हैं तो उन पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर 3 लाख से वो एडिशनल कमाते हैं, 3 लाख से थोड़ा सा एडिशनल कमाते हैं 2 लाख तक, मतलब कि पूरे 5 लाख रुपए वो कमा रहे हैं, 3 लाख से एडिशनल 2 लाख पे अगर वो कमा रहे हैं, मतलब पूरे 5 लाख रुपए अगर वो कमा रहे हैं, तो अब उन पर जो टैक्स लगेगा वो 5% तक का लगेगा। 5% का मतलब ये है कि जो टैक्स लगने वाला है वो 5 लाख पे नहीं लगेगा, वो लगेगा एडिशनल। एडिशनल कितना है? 2 लाख। 3 लाख से 5 लाख के बीच का सफर होता है 2 लाख का, तो उस 2 लाख पे लगने वाला है 5% का टैक्स। उसके बाद अगर वो 5 लाख से एडिशनल 5 लाख और कमाते हैं, मतलब कि अब वो कितना कमा रहे हैं? 10 लाख। 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो जो अब वो कमा रहे हैं उस पर 20% का टैक्स लगने वाला है। लेकिन ध्यान रखें कि 10 लाख पे 20% का टैक्स लगेगा। 5 लाख से एडिशनल जो कमा रहे हैं, 5 लाख से एडिशनल कितना कमा रहे हैं? 5 लाख। तो उस 5 लाख पे लगने वाला है 20% का टैक्स। उसके बाद अगर वो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं, 10 लाख से कुछ भी ज्यादा कमाते हैं, जितना भी एडिशनल हो उस पर लगेगा 30% का टैक्स। समझ में आया? अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है और वो इंडिया का निवासी है और उसने प्रीवियस ईयर में कुछ इस तरीके से इनकम कमाई थी, तो उस पर जो असेसमेंट ईयर है, जो उसके बाद वाला ईयर है, उस पर इस तरीके से टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। इसके बाद बी वाला पॉइंट कहता है इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कोई आम व्यक्ति जिसकी उम्र 80 साल से ऊपर है, अगर उसने पिछले साल प्रीवियस ईयर पे कुछ इनकम कमाई है, तो उस पर भी टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। अगर उसकी उम्र 80 साल से ऊपर है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति है, सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, और अगर उसकी इनकम 5 लाख तक है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी जो छूट दे रखी है वो सबसे ज्यादा बूढ़े व्यक्तियों को दे रखी है। मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख तक की दे रखी है उनको, 5 लाख तक उन पर कोई भी टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अगर वो 5 लाख से एडिशनल 5 लाख रुपए कमाते हैं, तो उन पर सीधे का सीधा टैक्स लग जाता है 20% का। मतलब उन पर 5% वाली कोई चीज नहीं है, सीधा का सीधा कितना लग जाएगा? 20% का टैक्स लग जाएगा। किस पे? जो एडिशनल 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। वैसे तो उनकी इनकम 10 लाख हुई है, 10 लाख में जो 5 लाख है उसमें क्या दे रखी है? मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट दे रखी है, गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि 5 लाख तक अगर आप कमाते हो तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। जैसे ही लेकिन 5 लाख से आपकी इनकम ऊपर हो गई, यहां पर इनकम कितने तक हुई है? 5 लाख तक और हो गई है एडिशनल, मतलब 10 लाख तक हुई है, तो उस 5 लाख पे एडिशनल जो 5 लाख इनकम बढ़ी है उस पर कितने का टैक्स लगेगा? सीधा का सीधा 20% का टैक्स लग जाएगा। उसके बाद अगर कुछ भी बचता है, उसके बाद अगर कुछ 10 लाख से ऊपर जाता है, अगर 10 लाख से उसकी इनकम और बढ़ जाती है आगे को, तो उस पर जो टैक्स रेट लगता है वो 30% का लगता है। उस पर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो 30% का है। उसके बाद जो सी पॉइंट है, अदर इंडिविजुअल्स, HUF, AOP और BOI, ये जो टैक्स रेट है, ये जो जनरल टैक्स है, ये यहाँ पे इंडिविजुअल पे भी एप्लीकेबल है, HUF पे भी एप्लीकेबल है, AOP पे भी एप्लीकेबल है और BOI पे भी एप्लीकेबल है। इससे पहले जो मैंने आपको 2 जनरल टैक्स रेट बताए थे, वो सिर्फ किसके लिए थे? इंडिविजुअल के लिए थे। अब वो इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन हो या सीनियर सिटीजन हो, लेकिन इसमें क्या है? इसमें सुपर सीनियर सिटीजन इंक्लूड नहीं है और ना ही सीनियर सिटीजन इंक्लूड है। मतलब 60 साल से ऊपर के जो भी लोग थे वो इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें वो सारे लोग इंक्लूड होंगे जो 60 साल से नीचे के होंगे। और इसमें ऐसा भी मेंशन नहीं किया गया है कि रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। अब इसका मतलब ये है, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, सब इसमें इंक्लूड होंगे। और 60 साल के सारे नीचे के लोग, मतलब उसमें जवान लोग भी हो सकते हैं, उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बूढ़े व्यक्ति नहीं होंगे जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, क्योंकि 60 साल से ऊपर वालों के लिए हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन इस पे 60 साल से ऊपर वाले वो लोग एप्लीकेबल होंगे जो इंडिया के निवासी नहीं है। जो पिछले वाले बताए गए थे, जो 60 साल से ऊपर के लोग थे, वो इंडिया के निवासी थे, इंडिया के रेसिडेंट थे। लेकिन इंडिया के जो रेसिडेंट नहीं है और उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, वो लोग भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और इसमें जो जनरल रेट बताया गया है वो बताया गया है कि अगर आप 2.5 लाख तक रुपए कमाते हो इंडिया के अंदर, तो आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट आपको दे रखी है वो 2.5 लाख रुपए तक दे रखी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो और उसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो, नीचे हो, 60 साल से नीचे हो, मतलब जवान होना चाहिए और या तो बच्चा होना चाहिए, और वो चाहे तो इंडिया का, अगर वो इंडिया का निवासी नहीं है, अगर वो रेसिडेंट नहीं है इंडिया का, लेकिन उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और अगर वो 2.5 लाख रुपए तक इनकम कमाते हैं तो गवर्नमेंट ने उनको मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट दे रखी है, छूट दे रखी है कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो गई, उस दिन से आप पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। 2.5 लाख से अगर उनकी इनकम नेक्स्ट 2.5 लाख तक हो गई, नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब 5 लाख तो उनकी इनकम हो चुकी है, तो 5 लाख तक अगर उनकी इनकम है
तो जो एडिशनल इंक्रीज हुआ है 2.5 लाख तक का हुआ है, 5 लाख उनकी इनकम बन गई है, 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा और बाकी बचे 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा, और जो टैक्स लगेगा 5% के रेट्स लगेगा, मतलब जो नेक्स्ट 2.5 लाख उसने कमाया उस पर 5% से टैक्स लगेगा। और उसके बाद एडिशनल 5 लाख के ऊपर अगर वो 5 लाख और कमा लेता है, मतलब उस एडिशनल 5 लाख पे कितने का टैक्स लगने वाला है, अब 20% का टैक्स लगने वाला है। और अगर वो 10 लाख से ऊपर अगर इनकम कमाता है, 10 लाख से अब जितना भी ऊपर इनकम कमाएगा उस पर लगेगा 30% के रेट के हिसाब से टैक्स। तो इसमें वो सारे व्यक्ति आएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें वो सारे व्यक्ति आएंगे जो इंडिविजुअल हैं, एओपी हैं, पीओआई हैं या एचयूएफ हैं, और उनकी उम्र क्या है, 60 साल से नीचे है। और अगर 60 साल से ऊपर उनकी उम्र है, वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं होने चाहिए, वो भी इसमें आ जाएंगे जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है और उनकी इनकम 60 साल से, उनकी जो उम्र है 60 साल से ऊपर है। निवासी अगर इंडिया का नहीं है और उसकी उम्र क्या है, 60 साल से ऊपर है, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। इससे पहले जो मैंने पढ़ाए थे वो निवासी इंडिया के थे और उनकी 60 साल से ऊपर की उम्र थी, बूढ़े व्यक्ति इंडिया के, और इसमें वो बूढ़े व्यक्ति आएंगे जो इंडिया के नहीं है, और बाकी जवान व्यक्ति और बच्चे तो इसमें आने ही वाले हैं। तो वो सब पे ये टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है।